बॉलीवुड पर 2 दहाइयों तक अपनी आवाज का जादू जगाने वाले मोहम्मद रफी का अंदरून लाहौर में वाक़े आबाई घर मंजर-ए-आम पर आ गया। ये घर कितना पुराना है और कैसा दिखता है? मोहम्मद रफी के बचपन के लाहौरी दोस्त आज भी उनकी यादों में डूबे रहते हैं। मैंने गजल लिख कर उसको दी है, गई थी उन्होंने हमारे अंदर ही गई थी, 2-4 बंदे मैंने बुला लिए, रो पड़े वो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को भारतीय पंजाब के गांव कोटला सुल्तान में जट फैमिली में पैदा हुए। लेकिन 1935 में मोहम्मद रफ़ी साहब के वालिद साहब अपनी पूरी फैमिली को लेकर लाहौर में इस जगह पर शिफ्ट हुए। ये वो जगह है जहां पर मोहम्मद रफ़ी साहब का बचपन गुजरा जब वो यहाँ पर आए 11 बरस के थे। और आज भी उनके नाम की नेम प्लेट इस घर के बाहर लगी है गवर्नमेंट की जानिब से, और बाहर लिखा हुआ है मोहम्मद रफ़ी यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, जो कि गुलकार थे। तो आपको दिखाते हैं ये घर कैसा है और यहाँ से मोहम्मद रफ़ी साहब जब भारत गए तो क्यों गए, और ये सारी कहानी आपको बताते हैं। घर की हालत भी दिखाते हैं और घर के बारे में मज़ीद बताते हैं। आइए हमारे साथ। रफ़ी साहब के 2 शौक थे, गुलकारी और पतंगबाजी। रफ़ी साहब के वालिद साहब ने जब लाहौर में सैलून की दुकान खोली तो उनका बेटा घर में कुछ और ही गुल खिला रहा था। रफ़ी साहब ने अपने इंडियन पंजाब वाले गांव में किसी फ़कीर को गाते हुए सुना तो उनको गुलकारी का शौक़ पैदा हो गया, और 13 साल की उम्र में लाहौर में एक इवेंट में उन्हें लोड शेडिंग के दौरान सिर्फ स्टेज का टाइम पास करने के लिए भेजा गया। तो उसी वक्त ही उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया और दुनिया को बता दिया कि मैं मुस्तकबिल का बड़ा गुलकार हूँ। प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब ने 1941 में अपना पहला गाना मूवी के लिए रिकॉर्ड करवाया, और वो भी लाहौर में। 1944 में ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से उनको मुंबई में बुलाया गया और फिर वो मुंबई के ही होकर रह गए। और 1947 की पार्टीशन के बाद रफ़ी साहब यहाँ वापस लाहौर में रहने के लिए नहीं है, और उन्होंने अपनी रिहाइश जो है इंडिया मुंबई में इख्तियार कर ली, और उनकी जो पहली बीवी थी उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और वो लाहौर की होकर रह गई और रफ़ी साहब मुंबई के होकर रह गए। 1947 के बाद रफ़ी साहब यहाँ पर लाहौर में कितनी बार आए और उनका यहाँ पर रहन सहन कैसा था वो सब जानेंगे। आइए हमारे साथ। इस इलाके के पुराने बुजुर्ग सादिक अली साहब मौजूद हैं, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ पर खाना भी खाया करते थे, उनके साथ वक्त गुजारा करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इनकी कौन सी यादें हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब कैसे मिजाज के थे, दोस्तों के साथ कैसे? मैं स्कूल में पढ़ते थे, मेरे सामने मकान के स्कूल है, वहाँ पढ़ते थे। तो मेरा छोटा जो भाई था ना वो उसके साथ पढ़ा, 2 साल छोटा था मैं, उसके साथ पढ़ा करते थे। बस फिर आहिस्ता 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 वो मतलब पहले तो नहीं गाते थे लेकिन छोटे से थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। इंडिया से लोग आने शुरू हो गए कि जी बाजी तो अभी बड़ी अच्छी आवाज़ है फलाने के। लाहौर में एक इवेंट हुआ था जब वो 13 साल के थे। हाँ जी, तो उसमें उन्होंने गाना गाया था, वो आप लोगों ने देखा था वो गाना? मैंने देखा है, मैं सब कुछ देखा है उसका, उनका मोहम्मद साहब का सब कुछ देखा। हमारे साथ ना मजाक भी था बड़ा। तो आप लोगों को गाना गा के सुनाते थे दोस्तों को? हाँ, सबको सुनाते थे, कोई ऐसी बात नहीं। खाने में क्या पसंद करते थे? बड़े शौकीन थे खानों के भी? भाई वो 80 साल हो गए हैं, मैं क्या बताऊँ उसके मतलब। देसी खाने खाते थे? देसी खाने खाने ज़्यादा वो खाते थे, छलजम हलवा कद्दू वगैरह, ऐसे गोश्त ज़्यादा नहीं खाते थे। हाँ, बड़े टैलेंटेड आदमी थे इनके, हासा मजाक ये वो सब कुछ। पतंगबाजी के बड़े शौकीन थे लाहौर का कल्चर। आपने उनके साथ पतंगबाजी की है? अभी तो पाबंदी है, उस दौर में थोड़े से शरारती भी थे। समझाता था मैं यार जान दे, अकल अच्छी नहीं है, जो तेरी आवाज़ है ना वो जा तेरा होना चाहिए किरदार में, बस बड़ा खुश होता सी। शादी उनकी इधर ही हुई थी? हाँ, इधर ही हुई थी। बाद में जब पार्टीशन के बाद आए नहीं कभी यहाँ पे पाकिस्तानी आपसे? 2 दफ़ा आए हैं, 2 दफ़ा मेरे पास मिलके मुझे गए हैं। बड़े कहेंगे यार कृष्ण दसी ना, मैं कहनी दासा। अब आपने बता दिया? हाँ, मैंने बता दिया। जब आपके साथ वो यहाँ पर गली मोहल्लों में बैठा करते थे, कभी आपको लगता था कि इतने बड़े स्टार बन जाएंगे? नहीं, ये नहीं बन, और ये वो गाता भी ठीक है, बहुत अच्छा गाता है। तो बस सारे हम कदर करते थे उनकी, दोस्त था हमारा बस। जब यहाँ पर वो आए थे आपसे मिलने स्टार बनने के बाद, तो यहाँ पर आके आपने कुछ कहा उनको, यार रफ़ी साहब तू तो बड़ा स्टार बन गया? मैंने कहा है,
हाँ जी, मैंने कहा यार तो माशाल्लाह 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 करेंगे यार, बस थोड़ियां दुआवां ने भरावां दियां ते मैंने अल्लाह ताला ने पाग लाया। जब वो गुलकार नहीं थे, छोटे थे, आपके साथ खेला करते थे, तब उनका रवैया कैसा था? और जब एक बड़े स्टार बन गए थे तब अच्छा था, उस वक्त भी अच्छा था, उस वक्त भी अच्छा था। जब वो स्टार नहीं थे तब भी अच्छा था, जब वो स्टार बने तो माशाल्लाह फिर बागो बाग हो गया। 1947 में जो पार्टीशन हुई थी तो उनकी एक वाइफ इधर रह गई थी और उन्होंने कहा था मैंने इंडिया जाना, या उन्होंने कभी कहा कि वो नहीं लेकर गए, उसको साथ नहीं लेकर गए। उन्होंने कभी कहा ऐसा कि काश मैं पाकिस्तान रह जाता अपने घर में? नहीं, ये कहा है ईमान से, ये कहा है उन्होंने। मेरे 5-6 या कहना यार मेरा दिल नहीं उतना लग रहा, इंडिया हिंदू ने ये है वो है, और मैं क्या छड़ जो अल्लाह अडाप्ट कर ले बस ठीक है तेन। तो आप ये बताएं आपकी कौन कौन सी यादें हैं इस मोहल्ले में जहाँ पर वो रहते थे, खेला करते थे? क्या बाहर थड़ियों पर बैठा करते? नहीं, थड़ियों पर नहीं बैठे, मेरे पास ही आते थे। वाले साहब वो मेरे जिंदा थे, सो बड़ी बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे हमसे भी। सिर्फ एक ही घर है हमारा कि जो मोहम्मद रफ़ी साहब का गर्विदा है। जाते हुए कुछ कह के गए थे? नहीं जाते, आखिरी बात नहीं, आखिरी बात ये है कि यार मैं बड़ा मुझसे मुतासर हूँ, मुझसे मैं पोइट्री करता हूँ ना, इसलिए आपने कभी उनको लिख के नहीं दिया कोई पोइट्री में बड़ा गाना? कुछ दिया, मैंने गज़ल लिख कर उसको दी है। गाई थी उन्होंने? हाँ ने गाई थी, हमारे अंदर ही गाई थी, और 2-4 बंदे मैंने बुला लिए, रो पड़े वो। ये बताएं कि अब आपको उनकी याद आती है? यहाँ पर कहीं आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए? नहीं नहीं, उसका एक और भी रिश्तेदार है, वो भी मेरे पास आया था, इंडिया से ही आया था। इमाम रफ़ी का मैसेज लेकर आया हूँ कि वो पूछ रहा था क्या तुम्हारा, उससे फौतगी से पहले, मेरे ख्याल फौतगी से कोई 1 माह पहले आया था। ठीक है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने आज भी बड़ी दुनिया सुनती है, आप भी सुनते हैं? आपके घर में चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपके घर में चलते हैं गाने? हाँ हाँ। अंदरून भाटी गेट लाहौर से अपनी गुलकारी के करियर का आगाज़ करने वाले इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आखिरी सांसों तक 28,000 गाने रिकॉर्ड करवाए और 55 साल की उम्र में 31 जुलाई 1980 को खाल के हकीकी से जा मिले और अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़ गए। आज भी उनके गाने सुने जाते हैं और उनके प्लेबैक बन रहे हैं। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।